2 दिन पहले सीएम साहब सूबे के मुखिया धनाना में पहुंचे। 4.5 साल तो ये गए और 5 साल पीछे के गए। एक दिन भी हमारा हल्का काम मिले मेरे धनाना काम में गोड्डा अनुमान भी आया उन्हें। और 7,000 शिकायतें भिवानी जिले से आई कि यहाँ नेता काम नहीं करते या अधिकारी यहाँ काम नहीं करते। 7,000 शिकायतें आई, थोड़ी आई। मैंने ये कहा था जी कैमरे क्यों नहीं चलते, उल्टा मेरे ऊपर गिर दिया कि आप पूछने वाले कौन होते हो। डिग्गी से पानी छोड़े जाता है, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप हाथ भी धो ले तो उसमें मेरा मुंह थूक दियो। यहाँ मुखिया साहब पहुँचे। हाँ। तो आप क्या मिल पाए उनसे? ना नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? ऐसे मिले 100 आदमी मिलेंगे बस। जिसने पट्टा वोट लिया न वो सीएम के उसमें थे। पट्टा कल में डालने मतलब समझते हो आप? किसका गला करे मैं नाम खोल लिया पास दे के मिले सभी। वो पास से पहले पूर्व प्लान से उनके ही जो वर्कर थे जो उनकी गुणगान गाने वाले थे उनको पहले समझा दिया गया था कि भाई आपने इसकी यह पढ़ाई करनी है। गांव का काम के लिए कोई भी बोलिया तो उसको वहां से या तो बाहर निकाल दिया गया या उसकी आवाज को वहां दबा दिया गया। कमांडो वाले थे, कोई उठा था तो उसको पकड़ के बिठा देते कि तू मत बोल। खट्टर साहब खुद अपने खेत में देख के गए थे कि भाई नुकसान हो रहा है और वास्तव में हो भी रहा है। 3 तारीख के बाद कोई अधिकारी तो क्या किसी अधिकारी का कुत्ता मार गाँव में नहीं आया। हमें ने वोट दिए एमएलए बना दिया, हमें आज तक एमएलए नहीं देखा है कौन। वो तो हमारी बाण बबली है ना, वो मंत्री जी बबली लोग को हम तो बाण गाँव हमारी बबली छोरिया नाम है हमारा। ऐसे बाँ पकड़ पकड़ के नून बगाओ थे, नून ओले हम के बम बांध रहे थे। मोदी का सहारा लेकर बन रहे हैं, नहीं तो इनकी तो वोट थे। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मंसू लांबा के साथ हम मौजूद हो धनाना में और हम मौजूद हैं जय बाबा ब्रह्मचारी दास महाराज। ये गेट दिखा दीजिए। और यहाँ पे 2 दिन पहले सीएम साहब सूबे के मुखिया धनाना में पहुँचे तो भिवानी जिले से शुरुआत की। अब बड़े बड़े गाँव को लेके जन संवाद कर रहे हैं, गाँव के अंदर जा रहे हैं। तो कुछ लोग जिन्हें जानना चाहेंगे इनसे, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुँचे हैं तो जनसंवाद इनसे भी हुआ होगा और ये कितना जनसंवाद मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात कर पाए। और साहब कई विषयों पे इनसे बातचीत होगी मेरी, क्योंकि जानना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री आके गए हैं तो काफ़ी सौगात दी होगी और सौगात के साथ साथ कोई बातचीत भी होगी। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं साहब, मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री आई 2 दिन पहले और 7,000 शिकायतें भिवानी जिले से आई हैं खाली, तो इतनी बड़ी शिकायतों का पिटारा, तो ये शिकायतें आई कैसे कि यहाँ नेता काम नहीं करते या अधिकारी यहाँ काम नहीं करते? सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ 24 और उसके समर्थक हैं, देखने वाले हैं, उनको सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद। और उसके बाद में आपने पूछा कि 7,000 शिकायतें आई, थोड़ी आई। 4.5 साल तो ये गए और 5 साल पीछे के गए। आप एक पत्रकार हैं और आपका पत्रकारिता भी इसी है कि हम तो सर्वश्रेष्ठ ही मानते हैं आपकी पत्रकारिता को। इस 9.5 साल की में एक दिन भी हमारा हल्का काम मिले मेरे धनाना काम में गोड्डा अनुमान भी आया उन्हें, तो इन पर पूछ के दिखाया भाई क्या की शिकायत पूरी करोगे। उसके बाद रही खट्टर साहब की, आए थे, देखो सूबे के मालिक हम भी समर्थक कुछ करके जाएं, हमारे देश का हित करें। घूम के आ रहे हैं, खुद चल के आए हैं, हम भी उसकी खुशी में थे। हमें उम्मीद थी कि हमारा स्कूल में स्टेडियम पड़ा है वो बनवा के जाएंगे, मंडी है वो बनवाएंगे, एजुकेशन का हमारा ऐसा खस्ता हालात है, सेठों ने बना के स्कूल दे रखे हैं और उसमें आप जाके देख के भी आए हो, मैंने भेजा था आपको पहले भी। उसके बाद में हमारा हॉस्पिटल 1973 में बना था, एक सदावर्ती सेठ ने बनाया था, सरकार को समर्पित कर दिया। आप अगर जाके देखोगे 22 कैमरे, एक दिन तो मेरा केस भी बना दिया था। मैंने ये कहा था जी कैमरे क्यों नहीं चलते, उल्टा मेरे ऊपर गिर दिया कि आप पूछने वाले कौन होते हो। क्या मैं आम जनता नहीं? क्या हम जनता सरकार नहीं? हमारे को वो अधिकार ही नहीं देते बोल। उसके बाद हमारे गाँव में जो डिग्गी से पानी छोड़े जाता है, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप हाथ भी धो ले तो उसमें मेरा मुंह थूक दियो। आधा घंटा तो इतना गंदा पानी चलता है, भैंसों और लोगों का पेशाब चलता, आधा घंटा कर पूछ के देख ले, गुड़िया हाथ भी नहीं धो सकता, ऐसा पानी आता है डिग्गी से। मैं आपके बाद दोबारा लौटूंगा। सब पहले आप बता दीजिए मुझे, यहाँ मुखिया साहब पहुँचे तो आप क्या मिल पाए उनसे? ना नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? ऐसे मिले 100 आदमी मिलेंगे बस।
सिर्फ 100 आदमी रख दी, क्या पता क्यों पास दे के मिले हैं। मुखिया साहब आए हैं तो जनता मिलेगी कोई? कोई नहीं मिला, मिलने नहीं दिए, पास दे के मिले हैं सभी। और वो पास भी पहले पूर्व प्लान से उनके ही जो वर्कर थे, जो उनकी गुणगान गाने वाले थे, उनको पहले समझा दिया गया था कि भाई आपने इसकी यह बढ़ाई करनी है। गांव का काम के लिए कोई भी बोलिया तो उसको वहां से या तो बाहर निकाल दिया गया या उसकी आवाज को वहां दबा दिया गया। कमांडो वाले थे, कोई उठा था तो उसको पकड़ के बिठा देते कि तू मत बोल, कि सीएम साहब की मीटिंग हो जाएगी। जिसने पट्टा उठ लिया ना वही सीएम की उसमें थे। पट्टा गलमा गालने मतलब समझते हो आप? किसका गला कर मैं नाम खोल लूँ वो पट्टे गाल रखे थे ना, वो भी मारे भाई हम क्यों वहाँ गलत बात, वो पट्टा पट्टा आए थे उसके सब। और वही ऑर्डर थे, वही ऑर्डर नीतू दुर्गा ऑर्डर थे, खुद सीएम साहब ने अपनी स्पीच में भी कर रखा है कि वही तम ऑर्डर थे, वही आड़ा आगे जात पात की और बात कर रहा था। ऐसा एंटी इंटचेबिलिटी का खेल खेलने की कोशिश की थी, भाईचारा और बिगाड़ने का सिस्टम हो गया था। 7 बार कहेगी समझे? गलत है वो तरीका। वो हमारे मालिक हैं हरियाणा के, चुन के भेज रखे उनको, और हमने अपने प्रतिनिधित्व के लिए भेजा था, न कि एंटी इंटचेबिलिटी खंडाने के लिए। जी आप बताइए, सब आपसे जान लेते हैं, आप मिल पाए उनसे? नहीं मिल पाए। आपकी गिरदावरी हो चुकी क्या फसल की? नहीं हुई वही को 3 तारीख को घोषणा की थी, खट्टर साहब खुद अपने खेत में देख के गए थे कि भाई नुकसान हो रहा है, और वास्तव में हो भी रहा है। मेरे ख्याल से 90 से 95% फसल खराब हो ली। 3 तारीख के बाद कोई अधिकारी तो क्या, किसी अधिकारी का कुत्ता हमारे गाँव में नहीं आया, और आज तक पहले भी नहीं आ रहा, आओ भी कोई नहीं। इतनी आस थी हमने उस तय कि बस साथ में लिया हुआ किसी ने, साथ में किसी ने लिया हुआ था। उसका बाद में कोई एक छोटा चपड़ा सी भी उसने हमारे गाँव में पूछने नहीं भेजा कोई तकलीफ है या नहीं थी, तो ऐसा हमें नहीं लगता कि कुछ दे पाओगा। अच्छा, ई टेंडरिंग का ज्यादा मुद्दा उछल रहा था यहाँ पे, तो ई टेंडरिंग का क्या था? आपकी बातें तो सुनी नहीं सीएम साहब ने। ये है जी, एक जो आदमी उसके थे ना उन्हें तो मिला है। 100 आदमी तो मिलने का यो कार्यक्रम बना दो, 100 आदमी तो भी मिल नहीं पाई। उससे पहले सीएम साहब चले गए। यहाँ तो किसानों की जो मांग थी या और वर्ग की मांग थी, वो कुछ मांग पूरी नहीं कर पाए। जितनी उम्मीद थी सीएम साहब से वो सारी खत्म कर दी सीएम साहब। कोई किसी बात पर भी खड़े नहीं उतरे, ना सीएम साहब ने कोई सुनाई करी ना कुछ और, बस इतना है। देखो जी, मेरी हाँ, बात, हाँ, हल्का का उम्मीदवार एक विशेष प्रतिनिधि होता है। हल्का का उम्मीदवार ने जो धनाना काम छोड़ रखा है, अराड़ा बड़ा को नीचे किमी हो जाओ मारे 10,000 वोट से, उसने हमारा तक कोई ताल्लुक को नहीं। अन्ना का दे आओ है टिकट, वो कहाँ से लियाओ कैसे लियाओ, 2 बन गया, लेकिन आड़े काल जमान जब्त नहीं हो जाए तो हम गारंटी दिया, सीधी बात है। भवानी खेड़ा से क्या नाम, बिशंबर बिशंबर में तो कभी आते नहीं है। ना कोई मतलब नहीं, चाप श्रेयाम है। पहली मांग यह है कि हमें विधायक तो दिखाया जाए सीएम साहब से। पहली मांग यह है, हमें वोट दिए एमएलए बना दिया, हमें आज तक एमएलए नहीं देखा है कौन, यही मांग है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, चलो बहुत अच्छी बात है यहाँ आप नहीं मिल पाए, लेकिन ये ई टेंडरिंग का मुद्दा चला यहाँ पे, एक तो चलो इसको छोड़ देते। आपकी नज़र में भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है या नीचे से? ऊपर से ही चलता है, नीचे से कहाँ से चलेगा? नीचे तो हम हैं, भ्रष्टाचार वाले तो ऊपर हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप पटवारी से लेके तहसीलदार ऑफिस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अगर रिश्वत नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होगा। नहीं, ऊपर का मतलब नेताओं से चलता है। नेताओं की ही तो सह होती ना, नेताओं का ही परसेंटेज डिवाइड होता है वहाँ पे। ये तो जो अफसर हैं ये तो खाम खाई के बदनाम होते हैं, मार तो वहीं ऊपर जाता है। मैंने इससे पहले भी एक बार आवाज़ उठाई थी पटवारी के खिलाफ, उसमें मेरी आवाज़ को तहसीलदार ने दबा दिया। तहसीलदार ने बताया कि हमारा मार तो ऊपर जाता है भाई, कहाँ तक लड़ेगा तू। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ऊपर के बगैर तो नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते। 7,000 शिकायतें, बहुत बड़ा एक पूरा भरोटा बांध दिया आप लोग, खाली भिवानी जिले की। तो सब इतनी शिकायतें आई कहाँ से? हरियाणा बाकी पड़ा है, भिवानी जिले के अंदर। मैं शिकायत लेके गया था, मेरे को वहाँ ये बोल दिया कि आपका टोकन ही नहीं है। अच्छा, तो ना जब मैं दोबारा फिर वहाँ नीतू के गए थे, मानुस वहाँ पे हमारे जो एमएलए साहब हैं उनको भी बोला था भाई, तो एमएलए साहब की यही हाव भाव थे कि वो एमएलए साहब को तो यहाँ दिखाने के लिए लाए थे कि ये आपका ये एमएलए है जो आपने चुना है। हाँ, कोई काम के लिए नहीं। यात्रा से कुछ फायदा होगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई वो नहीं था ना, हमारे गांव के लिए कोई विकास कार्य की घोषणा करके गए। ये तो सिर्फ एक ये था कि एमएलए देख लिया, एक तो हमने एक सीएम साहब देख लिए, ठीक है, कोई समस्या का कोई वो नहीं था। समस्या यहाँ जो है वो नुक्कड़ है। एक जो हमारे गांव का जो विकास कार्य जो दिखाया गया उसको
वो सिर्फ एक रूट मैप के अनुसार था। जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री को जाना था वहीं पे ही सारी जो भी था, जैसे पेंट कर दिया दीवारों पे, जो सफाई कर दी, वो रूट मैप के अनुसार थी। जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री आए हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री गए हैं, सिर्फ वहाँ को साफ सफाई करके ये दिखा दिया, देखो भाई हमारे गाँव का हाल ये है। यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलजुल के सब ने ये लिपापोती। हाँ हाँ, सभी सारी जगह का जहाँ से भी लोकेशन थी, जैसे जहाँ से एंट्री पॉइंट था हमारे गांव का, जहाँ से एक्सिट किया उन्होंने, वो सभी जगह वहाँ पे ही साफ सफाई थी और कुछ नहीं है। जी क्या कहेंगे जी? साहब ई टेंडरिंग की बताऊं आपने, 5 रुपये को सरपंच कौन खावा जाए, अफसर शाही सही हो तो ये जद खाए जा, जद परसेंटेज अफसर ऊपर दिलिया, जद उस सरपंच ने भी खाने पड़े। और टेंडरिंग का मुद्दा 50 लाख रुपए का था। ये सर वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 50 लाख रुपए लगा के बनते हैं और ये कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें जो विधायक और सांसद बनते हैं ये करोड़ों रुपए लगा के बनते हैं। ये भी तो वो तो हमारी बाण बबली है ना, वो मंत्री जी बबली लोग को, हम तो बाण गाँव हमारी बबली छोरी आना है हमारा, तो उसने अपने आप को इनके प्रफुल्लित होने के प्रशंसा पाने के लिए किया गया। अब सरपंच आकर तो ना नू कह रहे खान खातर करे रुपये लाख बन रहे। भाई साहब मैं गारंटी लेता हूँ, एफिडेविट मेरे ले ले, और मैंने सारी जिंदगी जेल में घिड़ी रखी है। 5 रुपये खा के देखा दो बिना अफसर के मिली भगत बना कोई सरपंच 1 रुपये कौन खा सकता नहीं है। और वो ई टेंडरिंग में दिखा दूंगा तो ना कितने केस हैं, कितने केस हैं ई टेंडरिंग में जो बाद में बढ़ा देते हैं, खा जाते हैं बाद में। यो हमारा जोड़ ई ठेका दे रखे है, यो ई टेंडरिंग में है, यो देख लो जेल में पड़े जमान कराई कल फिर आ गया। यही ट्रेंडिंग के कपड़े और बड़े कपड़े हैं, बहुत बड़े कपड़े। जी क्या कहेंगे आप? हाँ नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस खट्टर सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी, जब तक हमारे किसान आंदोलन चल रहा था ना, उसने पैड नहीं धरी, कितने नहीं थाया। हमारी मुलाकात भी हुई ना उस टाइम पे, तो इस टाइम पर ये जो हमारी पोती ने सम्मानित करना आया हो, और आगे भी ये करके दिखा देंगे। नु हमारा विकास क्या कराया है ना, बताओ हरियाणा का विकास कराया हो, कितने भी कराया हो, मोदी का सहारा लेकर बन रहे हैं। नहीं तो इन कित वोट थे, पोती नहीं आता तो नहीं बढ़ देता, बिल्कुल नहीं बढ़न दे। यो तो हमने ये न्यूज सोच लिया था, ठीक है हमारे गांव के काम कराने हैं, ठीक है गांव के काम कराओ भाई, न्यू ना बयाना ले लेंगे, हम गांव में नहीं बढ़न दिए। इसको ये देख भी लिया था ना, 20 दिन पहले सीआईडी भेजी है ना, भाई क्या करेंगे, रोकेंगे, हाँ रद्द करिए, रोकेंगे क्या नहीं रोकेंगे, काले झंडे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। हम वही किसान हैं जो पहले थे ना, 1.5 साल पहले वही किसान है। खट्टर में नहीं उड़ा, हसार में नहीं उतरने दिया था, करनाल में ऊपर ऊपर घूमया था, वही किसान है। मरण मटन के लिए तैयार हैं, हम झुकेंगे नहीं। अनारुण में नहीं बढ़न दिया था, आगे यो न्यू देख लेगा, अगर अपने बोरी बिस्तरे बांध कर ना और भीतर बैठ जाएंगे, आगे है ना सब जाएगी। अच्छा मैं आपसे जान लेता हूँ, आप मिल पाए क्या आपके गांव में? ना 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 हम नहीं मिल पाए, किसी बढ़ने कौन दिए। अच्छा हाँ उनके थे ऐसे वहाँ पकड़ पकड़ के नून बगाओ थे, नून होले क्यों, मैं दोहरा खड़ी हूँ, चाहे हमारा फोटो भी देख लियो अखबार में। नहीं बताओ हम क्या, हम बांध रहे थे, नहीं बढ़न दे तो उड़े तो कोई नहीं बढ़न दे। हमने न्यूज बोलने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल चुप ही खींच रखी थी सबने, कोई नहीं नू आवाज उठाओ था। अब भाई भ्रष्टाचार हो रहा, अपनी आवाज उठाए दो, नू कहते गाँव के काम, हम गाँव की आवाज उठाने बोलने का कोई नहीं होया। तुम तो काम के काम करे, जो है ना महिला, गरीब महिला थी, जो ये चमार जाति से थी, उसे दूसरी जाति से थी, वो हाथ के हाथ में बिल्ली खड़ी रही, उनके बिल भी नहीं वो लिए उन हाथ में, जिसको घर थे पेंशन की तो समस्या था, हर समस्या थी, वो हाथ में ली खड़ी रही। नहीं बता दो मारे बिना वो क्या कर लेगा, वोट तो मारे है ना, हमारे प्रतिनिधि सुन के भेजा होगा है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, मुख्यमंत्री साहब, सूबे के मुखिया जी, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, यहाँ से आपकी शुरुआत थी, एक जिले से 7,000 शिकायतें आपके पास आ सकती है, तो हरियाणा अभी बाकी है, आपने मंथन करना होगा। जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों से जनसंवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों से कहा कि मिल नहीं पा रहे हैं, 100 आदमियों को टोकन दिया जा रहा है और वो आदमी आपसे मिल सकते हैं, आपकी सभा में बोलने तक नहीं दिया जाता, बोलता उसको नीचे दबा दिया जाता है, तो ये कहाँ का न्याय है? आपके लोग शिकायत लेके बड़ी उम्मीद से हरियाणा में टकटकी लगाए बैठे, सीएम साहब पहुँचेंगे, हम उनको शिकायत देंगे, हम उनको शिकायत दे के बताएंगे फला अधिकारी फला नेता हमें दुखी कर रहा, हमारा काम नहीं हो रहा। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये संवाद यात्रा उल्टी ना पड़ जाए आपके गले में, क्योंकि इस तरीके से समाज यात्रा होगी तो लोग किसके पास जाएंगे, किसको क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी ये फ़र्ज़ बनता है
क्योंकि इतना अमला जमला लेके चलेंगे तो लोग आपसे मिलने में बहुत ही असमर्थ हैं, मिल नहीं पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय